हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग लाइम सोडा प्रोसेस को कवर करेंगे। तो लाइम सोडा जो प्रोसेस होता है ये वाटर सॉफ्टनिंग का एक मेथड होता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग यानी कि सॉल्यूबल हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को इनसॉल्यूबल हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस या फिर इनसॉल्यूबल पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है। और इस इनसॉल्यूबल पीपीटी को हम लोग फिल्ट्रेशन या सेटलिंग के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। तो अब हम लोग को जो और इसमें जो होता है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके बाद से CaCO3 या MgOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है। यानी कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, ये बेसिकली वाटर सॉफ्टनिंग का एक मेथड है जिसका प्रिंसिपल होता है कि सॉल्यूबल हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को इनसॉल्यूबल पीपीटी में कन्वर्ट करना, फिर इनसॉल्यूबल पीपीटी को फिल्ट्रेशन के थ्रू या सेटलिंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर देना। और इस वाले प्रोसेस में कैलकुलेटेड अमाउंट यानी कि जो मतलब लाइम और सोडा होगा वो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी, उसका एक डेफिनेट क्वांटिटी होगा कि इस क्वांटिटी में इतना रिएक्ट होगा, इस क्वांटिटी में इतना रिएक्ट होगा। तो वैसे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा यूज किया जाता है जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम और अदर सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, CaCO3 का और MgOH के होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन करवाएंगे हम लोग वो, अब लाइम सोडा है तो सबसे पहले लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन विथ लाइम, अब ये जो लाइम होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, CaOH का होल ट्वाइस और सोडा को लिखते हैं Na2CO3। ठीक, तो अब रिएक्शन विथ लाइम, तो कोई भी हम लोग एक सॉल्ट ले लेते हैं। तो हम लोग अभी ले लेते हैं क्या लें हम लोग, CaCO3 ले लें, CHCO3 ले लेते हैं, CHCO3 का होल ट्वाइस। तभी तो डिफरेंस पता चलेगा, CaCO3 यहाँ भी आ जाएगा तो कैसे चलता। और लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा CaCO3 H2O और फिर इधर जाएगा तो CO2 और CaCO3 का क्या हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब वैसे ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं सबके साथ। अब अगर हम लोग यहाँ पे CaCl2 ले लेते हैं प्लस CaOH का होल है, अब इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, फिर से यही बन जाएगा। यानी कि एक बात हम लोगों को पता चली कि ये जो सारे रिएक्शन जो लाइम के साथ हो रहा है ये टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव कर रहा है, परमानेंट को नहीं कर रहा है। वैसे ही MgCl2 ले लेते हैं अगर हम लोग, CaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस। चलो ये तो हम लोग का बन गया। अब फिर CaCl2, अब ये फिर से हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है और वो भी सॉल्यूबल हार्डनेस प्रोड्यूस सब्सटेंस। तो अब ये कैसे रिमूव होगा, तो इसी सब चीज़ों को हटाने के लिए अब हम लोग रिएक्शन विथ सोडा करेंगे। तो अब इसी को हम लोग यहाँ से ट्रीट कर देते हैं। तो CaCl2 इसके बाद वाला प्रोसेस और इसके बाद वाला CaCl2 प्लस सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 का होल ट्वाइस, Na2CO3 सॉरी, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा CaCO3 प्लस NaCl और यहाँ पे 2 है 2NaCl। ऐसे ही हम लोग CaSO4 का भी रिएक्शन करवा सकते हैं और MgSO4 करवाएंगे तो पहले इसको इसमें चेंज करेंगे और इसको फिर वो जो आएगा उसको इसमें चेंज करेंगे, यानी कि फिर से CaSO4 ही बनेगा। तो फिर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो हम लोग ये देखें कि जो रिएक्शन विथ लाइम होता है वो टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है और रिएक्शन विथ सोडा जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। और ये जो लाइम सोडा प्रोसेस है इससे जो हम लोग को कंसंट्रेशन मिलता है वो 50 to 60 ppm का हार्डनेस जो होता है वो प्रेजेंट ही रह जाता है। और लाइम सोडा प्रोसेस का जो एडवांटेज हो गया वो पहला तो हो गया कॉम्पैक्ट साइज में है। सेकेंड जो प्रोसेस है इसका वो है कि कोएगुलेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। थर्ड जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकल भी कहा जा सकता है। उसके बाद जो एडवांटेज हो गया इसका,
फिर इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, एक तो 50 to 60 ppm का कंसंट्रेशन देता है, और सेकेंड जो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे, और दूसरा कहा जा सकता है कि इसके लिए मतलब इजी टू यूज़ नहीं है, नॉट इजी टू यूज़, और एक स्किलफुल पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है, नॉट इजी टू यूज़, क्योंकि स्किलफुल पर्सन चाहिए, स्किलफुल पर्सन, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे मतलब इजी टू यूज़ नहीं है, तो मतलब इसको एक रिक्वायर्ड मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए एक नॉलेजफुल पर्सन चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए जो इसको यूज़ करे। और उसके बाद थर्ड जो आता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में कोएगुलेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलेंट। और जो एक और जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है जो वाटर निकल के आता है ये बॉयलर्स के लिए गुड नहीं होता है। अब हम लोग लाइम सोडा प्रोसेस पढ़े तो इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम होता है बेसिकली कुछ यूँ दिखता है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल स्टीरर भी लगा रहता है। ये जो होता है ये हेल्प कर, यहाँ बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे तो कोएगुलेंट बनता है, यहाँ से लाइम सोडा को अंदर डाला जाता है, यहाँ से हार्ड वाटर अंदर आएगा, और यहाँ पे लाइम सोडा के साथ कोएगुलेंट भी ऐड हो जाता है। जो कोएगुलेंट ऐड होता है वो NaAlO2 ऐड होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल स्टीरर लगा रहता है। इसका ये काम होता है कि ये जो भी वाटर है इसको रोटेट करवाए, जिससे कि जो भी कुछ यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। उसके बाद से फिर यहाँ पे होता है वाटर फाइब्रेबल मेम्ब्रेन, जो कि एक वो इसमें से जो सैंड्स है इन सबको रिमूव करने का काम करता है, जो भी ग्रेवल्स है सैंड्स इसको रिमूव करने का काम होता है। और फिर यहीं कहीं पे सॉफ्ट वाटर आउटलेट होता है, जहाँ पे सॉफ्ट वाटर जो 50 to 60 ppm कंसनट्रेशन का है वो रिमूव हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।